मेरे पिता ने जो देखा था उसे जानने की मेरी बहुत इच्छा थी और प्रभु के आत्मा ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। यह एहसास शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आश्चर्य और श्रद्धा से भरा हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे धीरे से ऊपर उठा रही हो। तुम क्या चाहते हो? आवाज शांत थी पर प्रभावशाली, मेरी आत्मा की गहराई में गूंज रही थी, जैसे सीधे मुझसे बात कर रही हो। मैं वो सब कुछ देखना चाहता हूँ जो मेरे पिता ने देखा था। मेरा हृदय इच्छा से भरा था, समझने की इच्छा, उन दृश्यों को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जो उन्हें दिखाई दिए थे। क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे पिता ने उस पेड़ को देखा था जिसके बारे में उन्होंने बताया था? यह सवाल मेरी परीक्षा ले रहा था, यह देखने के लिए कि मेरा विश्वास और मेरी आस्था कितनी गहरी है। हाँ, आप जानते हैं कि मुझे विश्वास है। मेरी आवाज दृढ़ थी, विश्वास से भरी हुई। मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि मैंने खुद अपने पिता के अटूट विश्वास और उनके शब्दों में सच्चाई को देखा था। मेरे पिता ने जो भी कहा, उनके कहे हर शब्द सच्चाई और ज्ञान से भरे थे, और मैं भी उसी दिव्य ज्ञान का अनुभव करना चाहता था जो उन्हें प्राप्त हुआ था। मैंने एक पेड़ देखा जो दुनिया की हर चीज से ज्यादा खूबसूरत था। मैंने उस पेड़ को देखा जिसका फल मेरे पिता ने खाया था। तुम क्या चाहते हो? कि यह प्रभु का आत्मा है। मैंने महान यरूशलेम शहर और अन्य शहरों को देखा। मैंने एक युवती को देखा, वह बहुत सुंदर थी, सफेद कपड़े पहने हुए। क्या तुम परमेश्वर की कृपा को जानते हो? मुझे पता है कि वह अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन मैं हर चीज का मतलब नहीं समझता। देखो, जिस युवती को तुमने देखा है वह परमेश्वर के पुत्र की मां है। उसे सभी स्त्रियों में से चुना गया है इस दिव्य बच्चे को जन्म देने के लिए, जो पवित्रता और अनुग्रह का प्रतीक है। उसका हृदय प्रेम और समर्पण से भरा है। उसकी आत्मा ईश्वरीय प्रकाश का पात्र है। मैंने उस युवती को फिर से देखा, अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए। बच्चा मासूम और निर्दोष था, दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। मां और बच्चे के बीच का बंधन अटूट था, जो उन्हें जोड़ने वाले दिव्य प्रेम का प्रमाण था। साकर्स, देखो, परमेश्वर का मेमना, अनंत पिता का पुत्र, वह दुनिया की रोशनी है। हमें मार्गदर्शन करने, हमें मन की शांति प्रदान करने के लिए भेजा गया है। उनका आगमन पूरी मानवता के लिए आशा और मुक्ति की किरण है। हाँ, यह परमेश्वर का प्रेम है जो दुनिया के लोगों पर बरसता है। यह प्रेम शुद्ध और बिना शर्त है। यह हर आत्मा को छूता है, खुशी और सद्भाव लाता है। यह हम सभी को उस दिव्य बंधन की याद दिलाता है जिसे हम सब साझा करते हैं, एक ऐसा बंधन जो समय और स्थान से परे है। साक्षी काइस, मैंने परमेश्वर के पुत्र को लोगों के बीच चलते फिरते देखा। वह उनके साथ चला, उनसे बातें की, उनकी खुशियों और दुखों को साझा किया। उनके आगमन ने उन सभी के लिए शांति और आशा की किरण जगाई जो उनके सामने आए। मैंने बहुत से बीमार लोगों को देखा जो परमेश्वर के मेमने की शक्ति से ठीक हो गए। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे और कोढ़ ही शुद्ध हो गए। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों ने उनकी दिव्य शक्ति और करुणा का प्रमाण दिया। मैंने उन्हें ले जाए जाते हुए देखा। मैंने देखा और मैं इसका गवाह हूं, हालांकि वह निर्दोष थे, फिर भी उन्हें ले जाया गया, प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए। उनका बलिदान पूरी मानवता के उद्धार के लिए था, प्रेम और मुक्ति का एक सर्वोच्च कार्य। सांचे, मैंने नीफाई
उसे ऊपर उठाए जाते हुए देखा, क्रूस पर चढ़ाया गया, दुनिया के पापों के लिए मर रहा था। मैंने उस विशाल और शानदार इमारत को देखा जो दुनिया के लोगों का घमंड थी, और यह गिर गई। मेमने के 12 प्रेरितों से लड़ने वाले सभी राष्ट्रों का भी यही हश्र होगा। मुझे पता है कि ये दृश्य दुनिया को बचाने के लिए दिखाए गए थे।